मैं मिस्टर मणिकांत सिंह आज खड़ा हूँ आपके सामने तो स्वप्न देख कर ही खड़ा हूँ। अगर मैं स्वप्न नहीं देखता तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। लोग मैकेनिकली पढ़ते हैं। मैकेनिकली पढ़ने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जीवन भार हो जाता है। जिस दर्द की कोई दवा नहीं हो, दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, मैं मणिकांत सिंह पिछले 30 ईयर्स से यूपीएससी के फील्ड में, या उसको कहें तो यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम के गलियारे में दौड़ता रहा हूँ, दौड़ लगाता रहा हूँ। वैसे मैं बताऊँ कि मैं इस जोश टॉक्स के लिए नया नहीं हूँ, क्योंकि कुछ वर्ष पहले मैंने जोश के एक दूसरे चैनल से अपने लाइफ के बारे में कहा था, लेकिन उसमें मेरे अपने जीवन की कहानी थी। आज मैं अपनी कहानी कहने नहीं, बल्कि आप लोगों को आपके जीवन का रास्ता दिखाने आया हूँ। अब एक मैं मुद्दा, जो सबसे अहम मुद्दा है, उठाना चाहूँगा कि देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, साइंटिफिकली अच्छे गाइडलाइन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एग्जामिनेशन मिस कर जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, किसी भी कारण से, क्योंकि एक संभावना तो होती ही है। तो पहले मुझे एक सजेशन यह है कि देखिए, अब यहाँ गीता का कर्मवाद, तो गीता का जो कर्मवाद है वो थियरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें ही अप्लाई करना हो तो बड़ी मुश्किल होती है उस दर्द को पचाना। तो मैं उसके लिए एक आपको पहला रास्ता बताऊंगा कि जो भी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं वो एक चैनल को खुला रखें। एक चैनल खुला रहने से क्या होता है, फियर कम हो जाता है। प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक चैनल खुला रहता है, कभी मन में घबराहट होती है तो लगता है अरे कोई बात नहीं, अगर यह नहीं हुआ तो मैं यह कर लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत देती है। पहला तो आप यह करिए। दूसरा, अगर किसी कारण से हम मिस कर जाते हैं तो आप बिल्कुल ही बीटन अप मत फील करिए। आप यही बताइए कि इसलिए आप अपने को पिटा हुआ सा महसूस मत करिए, क्योंकि आखिर कुछ बच्चों को तो बाहर निकलना है, बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे भी निकल जाते हैं। तो कहोगे फिर मेरा कंसोलेशन क्या है, मेरे 4-5 वर्ष चले गए, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे जीवन की अमूल्य चीज़ें चली गई, मेरे रिलेटिव्स, मेरे संबंधी सबको मुझसे निराशा हुई। बिल्कुल नहीं होगी। हो सकता है उससे भी कोई बड़ा काम करने के लिए आप बने हो। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ टू ओपन। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एसडीएम में हैं या डीवाईएसपी में उनका सिलेक्शन हुआ है, और 15-20 ईयर्स में वो भी अपने अपने कैडर में आईएएस आईपीएस होंगे। तो बहुत हद तक भारापाई हो जाती है। इसके अलावा लॉ है और भी कई प्रोफेशंस हैं। तो आप कहीं भी, हमारा जीवन रुकता नहीं है, हम कहीं भी जीवन नहीं रुकता है। एक टाइम आता है जब यूपीएससी जिस समय अगर किसी वजह से मिस हो जाता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को भुलाकर जो आगे बढ़ जाता है उससे बड़ा रास्ता भी खोज लेता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यूपीएससी आपके प्रिपरेशन को परफेक्ट बना देती है, आपके व्यक्तित्व का विकास कर देती है, आपके सोचने का तरीका बदल देती है, आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। एक बच्चा आता है गाँव से शहर में रहकर जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करके जाता है, तो वो बच्चा फिर वो नहीं रह जाता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। आपकी बौद्धिक सोच काफ़ी आगे निकल जाती है। तो इसलिए उसको आप लॉस और क्षति में मत मानिए, उसको पूरे को कैलकुलेट करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमने कुछ भी नहीं खोया। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो स्वप्न देखना अच्छा है या बुरा, पहली चीज़ है। तो मेरा इसमें मैसेज ये है कि पहला स्टेज होना चाहिए कि बच्चे को स्वप्न देखना चाहिए। ड्रीम ताकत देती है। अब यही सोचो कि मैं मिस्टर मणिकांत सिंह आज खड़ा हूँ आपके सामने तो स्वप्न देख कर ही खड़ा हूँ। अगर मैं स्वप्न नहीं देखता तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं आपके सामने आज खड़ा होता। सो थिंक बिग, बड़ा तो सोचना होगा, वो आप सोचिए। अब इसमें है कि स्टूडेंट्स, अब आप ही बताइए, क्लास 12th के बाद अगर बच्चे से पूछा जाए कि भाई क्या करना चाहते हैं, कोई कहेगा मैं लॉ करना चाहता हूँ, कोई मैनेजमेंट की तरफ चला जाएगा। ऑल द प्रोफेशनल डिग्रीज आर मूविंग आउट ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th के बाद सारे प्रोफेशनल डिग्रीज के एवेन्यूज खुल जाते हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी स्टूडेंट से पूछोगे भाई तुम क्या बनना चाहते हो, कोई बोलता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ क्लास 12th में, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि यह एक ऐसा जर्नलिस्ट का पद है जिसको वही चुनता है जो स्वप्न देखता है। तो जब तक आप स्वप्न नहीं देखोगे, आप आईएएस आईपीएस, ये 3 शब्द, और जिस दिन ये 3 लेटर्स लग जाते हैं उस दिन व्यक्ति पता नहीं मानव से महामानव बन जाता है। और मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा एक चीज कि जो जो ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, जो जिन्होंने डिग्री ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ली,
उन्होंने मैनेजमेंट की ली, उसके बाद भी इस फील्ड में आते हैं, लेकिन वो लेटर स्टेज में डिसाइड करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो डिसाइड करते हैं हम इस प्रोफेशनल डिग्री को सेफ्टी लेने के बाद फिर मैं करूँगा, ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन जो अगर क्लास 12th में कोई बच्चा अगर खड़ा होकर बोल रहा है कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर IAS एंड आई विल मूव फॉर सोशल साइंसेस, इसका मतलब है कि उसने ड्रीम देखा है। और जब वो बच्चा ड्रीम देख रहा होता है तो गार्जियन भी उसके साथ देख रहा होता है। यहाँ मैं उनके गार्जियन को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप बच्चे में ड्रीम पैदा करिए, लेकिन ड्रीम उसे, स्वप्न उसे देखने दीजिए, क्योंकि जब वो तैयारी करेगा तो तैयारी के मध्य उसमें बहुत सारे संकल्प विकल्प के भाव आएंगे। कभी डरेगा, कभी घबराएगा, कभी यह कहेगा पिताजी मुझसे नहीं होगा। उस समय अगर आप अपने ड्रीम के बारे में बताने लगेंगे कि नहीं लेकिन मैंने तो ड्रीम देखा है, कैसे बोल रहे हो तुम, नहीं होगा, तो और डर जाएगा। इसलिए उस समय आपको बहुत पेशेंस रखकर और उन्हें बहुत धैर्य देने की जरूरत पड़ती है। ये केवल अध्ययन की बात नहीं होती है, अध्यापन की बात नहीं होती है, ये उससे कहीं ऊपर बात है। इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, थोड़ी संजोग फैक्टर भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगा, बच्चे जरूर स्वप्न देखें, ड्रीम आवश्यक है, लेकिन उसके गार्जियन उनके साथ ड्रीम ना देखें बल्कि उनके ड्रीम को सपोर्ट करें। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक संदेश आपको देना चाहूँगा कि रीड, फील एंड थिंक। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी सीमा मैं समझता हूँ कि लोग मैकेनिकली पढ़ते हैं। मैकेनिकली पढ़ने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जीवन भार हो जाता है। मैं एक दो स्टूडेंट की बात बताता हूँ कि आज वो IAS हैं और सीनियर IAS हैं, लेकिन वो मेरे कम्युनिकेशन में होते हैं और लेटेस्ट बुक पढ़ने की चाहत रखते हैं। कई बार हमसे भी पूछते हैं, कई बार वो खुद हमें बताते हैं कि सर मैंने ये बुक ली है और मैंने पढ़ा है और बहुत अच्छा लगता है। एक दो स्टूडेंट है जिसको कोई अगर दुर्लभ बुक हो जाती है तो मैं अभी भी उसको यहाँ से सेंड कर देता हूँ। ये क्यों है? ये इसलिए है कि उसने स्टडी को एंजॉय किया है। और इसमें एक कहावत आपने सुनी होगी, जिस दर्द की कोई दवा नहीं हो, दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पुस्तक अध्ययन करना पड़ेगा, पुस्तक अध्ययन करने में आपको प्रेशर होगा, और अगर उसमें हम इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं तो आम के आम और गुठलियों के दाम, दोहरा मजा, पढ़ने का अलग मजा, क्वालिफाई करने का अलग मजा। इसीलिए मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि 3 स्टेज में काम करना है, रीड, फील एंड थिंक। और ये जब तीनों प्रक्रिया करोगे तो आपकी तैयारी अवश्य बेहतर होगी। लेकिन मेरे उस फार्मूला को याद रखना, कभी फैक्ट को अकेला मत देखना, ओपिनियन के साथ फैक्ट को लेना। उसके लिए है कि प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट को पहले इंटीग्रेट करो और फिर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर लो। तो मुझे तो लगता है कि इतनी बातें आपकी समझ में आई होगी, और मैं अब यहीं पर अपने इस लेक्चर को विराम देता हूं, और हमारी शुभकामना है कि आप लोग जहां हैं लगे रहें और बड़े ही मेहनत और बड़े लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओके, थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया KSG IAS के खान सर को। शायद खान सर और KSG IAS की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।